टाइसन जी, कन्हैया यादव जी, आप ही का भी स्वागत है। अभय भाई, तोसू भाई, आपका भी मंच पर स्वागत, अभिनंदन है। जो भी हमारे सेक्टर से आए हुए माताएं बहनें, जो हमारी मातृ शक्ति है, उनका इस मंच पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी माताओं बहनों का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मेरा एक रिक्वेस्ट है, मंच पे जो भी लोग हैं, आप अगर नीचे आ जाएंगे तो हम मंच पे बैठ के बात कर लेंगे। और वरिष्ठ लोग रहे वहां पे, जो हमारे सीनियर लोग हैं, जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं, सबसे रिक्वेस्ट है, सर लोग हम लोग ऊपर चले। सर बेटर है कि हम लोग ऊपर बात कर लेंगे इत्मीनान से। हाँ, यहाँ पे वरना डिस्कशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमारे यंग टीम के लोग, भिलाई से जुड़े हुए, आंदोलन से जुड़े हुए लोग यहाँ पर रहें। बाकी सबसे मेरा अनुरोध है, बस 15 मिनट आधे घंटे के लिए नीचे आ जाएंगे ताकि हम बात कर पाएंगे। प्रशासन आया है। नमस्ते, सबको प्रणाम। गौरव साहू जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन अभिनंदन करते हैं। कैसे हो आप लोग? सबको प्रणाम, चिंता मत करिए, बातचीत हो रही है, संघर्ष जारी है। आप लोग बस इसी तरह साथ रहिए, साथ दीजिए, समाधान कोई ना कोई जरूर निकलेगा। गौरव साहू जी का भी स्वागत, धन्यवाद अभिनंदन। बहन। ठीक है बहनों, लाइट वाले लाइट जलाने का कष्ट कर रहे हैं, मंच क्या। आओ मिला दो। नीरज भैया से मेरा अनुरोध है, मेयर साहब से, वहां 5-6 चेयर लगवा दे, केवल यहाँ बैठेंगे। जो महत्वपूर्ण लोग हैं आंदोलन से जुड़े हुए, जिनको बात करनी है वो वहां पे रहेंगे, बाकी सब यहाँ पे बैठ जाएं। मेरा अनुरोध है बस। नमस्ते, सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप लोगों की आप लोग एनर्जी देते हो, 3 दिन से नहीं खाए। आई एक मिनट, हाँ कर लेते। जुल्फिकार जी, टाइसन जी, कन्हैया यादव जी, अक्षय यादव जी, आप सभी का मंच पर स्वागत, अभिनंदन। आ जाओ उधर फोटो। थैंक यू भाइयों, थैंक यू मेरे भाइयों, थैंक यू मेरे भाइयों, थैंक यू मेरे भाइयों। मेयर साहब, मेरा रिक्वेस्ट है, वहां वो ऑर्गेनाइज कर दीजिए, अन्यथा की भीड़ ना रहे। मेरा रिक्वेस्ट है, अन्यथा की भीड़ ना रहे। हम लोग एक हार्मोनिक डिस्कशन करना चाहते हैं आए हुए जिम्मेदार लोगों से। अब मेरे को बैठो, मैं मिल रहा हूँ सबसे। ठीक है मार्कंडी जी, थैंक यू। मेरा पुनः निवेदन है, देख रहे हैं लगातार 3 दिनों से मीडिया के साथी सामने आ जाए, ये जगह छोड़ दे मीडिया के साथियों के लिए, सामने का जगह मीडिया के साथी के लिए छोड़ दे और सामने मंच से सब हट जाए, सब मंच से हट जाए। मेरा एक निवेदन है, बार बार विधायक जी आप सबसे निवेदन कर रहे हैं, एक बार सार्थक चर्चा होने दीजिए, मीडिया के साथी यहाँ पे आ जाए सामने, ये नीचे से आ जाइए और थोड़ा शांति बना के रखेंगे तो बहुत सार्थक चर्चा होगी और बहुत ही भिलाई के जनता को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। जो माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी लगातार तीसरे दिन अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल बैठे थे, उनके साथियों के साथ मैं पुनः बोल रहा हूं, हमारे पत्रकार साथियों के नीचे जगह छोड़ दो बेटा, ए बेटा थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा सा पत्रकार साथियों के लिए छोड़ दीजिए जगह। अतुल श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मैं पुनः एक बार सबसे निवेदन कर रहा हूं, मंच पर सिर्फ आंदोलन से जुड़े हुए लोग, जिला प्रशासन, बीएसपी प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के जो प्रमुख लोग हैं वही रहे। इसके अलावा बाकी सबसे निवेदन है कि नीचे आकर शांति से सुने संवाद को।
नहीं, यहाँ से सब प्लीज भैया तो बैठ जाओ नीचे, सब बैठ जाओ। नहीं नहीं, वहां नहीं जाना, यहीं बैठो, यहीं बैठो, यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है ना? ना मैं यहीं अब सुनो, ऊपर किसी को आने मत। भैया भाई 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 भाई, अरे इसके बाद दो मिनट सुनिए मेरे भाइयों, जुल्फिकार जी, टाइसन जी, अक्षय यादव जी, साहू जी और कन्हैया यादव जी और जितने भी हमारे साथी हैं, जब तक चर्चा हो रही, मेरी सभी से निवेदन है, तोसू जी, अभय जी, जो भी आपके हमारी बहनें, मातृशक्ति बहनें आई है, भाई आए, हमारा युवा साथियां हैं, जब तक चर्चा सार्थक होगी किसी प्रकार का नारेबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि भिलाई का भविष्य का मामला है, भिलाई की समस्या, जटिल समस्याओं का मामला है, आम जनता का मामला है, गरीब बस्ती वाले का मामला है, व्यापारियों का मामला है और घर घर से जुड़ा चिकित्सा का मामला है और बहुत सारे मामले को लेकर माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी, बीएसपी प्रबंधन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से सार्थक चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद शांति बनाए रखिए। पत्रकार साथियों के लिए सामने जगह दे दे। हेलो,
बात आती है कि सिंक्रोनाइज इंडिया है जो उसको पूरा डिमोलिश किया जाएगा। और ये जो जैसे बस्तियों का हटाने की बात आती है, फिर डिटेंशन स्कीम का जो इशू है वो तो है ही, इसके शॉप का जो इशू है वो है ही। तो इस तरीके से बहुत सारे इशू हैं। इसके जब हम अस्पताल में बात करते हैं ना, तो अस्पताल में बात ये है कि अस्पताल में लगभग 7 लाख होंगे, आप तो जानते हैं मुझसे ज़्यादा बेहतर, जो लोग एम्प्लॉई हैं या रेगुलर एम्प्लॉई हैं जो उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, जो वहाँ पर ओपीडी फ्री ओपीडी मिलती है, टैबलेट्स मिलती है, तो ये सब का क्या होगा, जिससे ना कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए पैनिक क्रिएट हो रहा है। थोड़ा हम लोगों से डिस्कशन होगा, प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, इससे थोड़ा कुछ जानकारी होगी या चर्चा होती रहेगी, तो एटलीस्ट हम लोग अपनी बात को इन्वॉल्व कर पाएंगे, इनपुट कर पाएंगे और चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे। देखिए मैं एक और साफ बोल रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर जो मेरा बीएसपी प्रबंधन से कोई लड़ाई नहीं है, मेरा लड़ाई ये है कि मेरे यहाँ के लोगों के साथ अन्याय नहीं है। ये बस सीधी सी बात है, यहाँ की बसाहट नहीं खत्म होनी चाहिए। यहाँ की जो लोगों की जिंदगियाँ हैं, भिलाई का जो एक वातावरण है, भिलाई के लोग पूरे विश्व में फैले हुए हैं, ये खत्म नहीं होना चाहिए। बस मेरा इतना बात है। और इसको बनाए रखने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिस्कशन, संवाद करना पड़ेगा। आप संवाद नहीं कर रहे हैं सर, यही दिक्कत है। मैं डिस्कशन के लिए तैयार हूँ, कब डिस्कस कर सकते हैं हम लोग? कोई दिक्कत नहीं, तो परसों मतलब अभी आज अपना सोमवार है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को हो सकती है या बुधवार को हो सकती है, तो गुरुवार को कर लेंगे। भैया प्लीज, कौन बोल रहा है? शांत रहिए यार, मेरे को बात करने दीजिए। मैं ईमानदारी से यहाँ पे बात कर रहा हूँ सबके लिए। मैं अभी पॉलिटिक्स नहीं चाहता, मैं रिजल्ट चाहता हूँ, प्लीज।
मैं डिसाइड कर लिया हूँ क्या करना है। देखिए ऐसा है, सर लोग आए हैं, सर लोग बहुत अच्छे से हमारी बातें, अपनी बातें रखे हैं। सर का बहुत इंटरेस्ट, सब लोगों का सम्मान है। वो आए, हमारे मंच पे आए, हमसे बात किए। उन्होंने मुझे प्रपोज किया कि सारे विषय पे हमारी थोड़ी थोड़ी बातें हुई है, लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ कि सर लोग रिप्रेजेंटेटिव है, ये डिसीजन मेकर्स नहीं है। ये हमारे जैसे हैं, जैसे आप हैं, मैं हूं, वैसे ही है। जैसे आप सब हैं, हम सब जैसे हैं। तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, डिसीजन मेकर्स नहीं है। हमको निर्णय और सार्थक चर्चा की ओर जाना है। डीआईसी साहब ने मुझे इनवाइट किया है बातचीत करने के लिए, तो मुझे लगता है उनसे बातचीत करने मुझे जाना चाहिए। कि आप लोगों को क्या कहना है? जाना चाहिए ना? हाँ, एक जाना चाहिए। जाने से ही, बातचीत करने से ही रास्ते निकलेंगे। हम जाएंगे उनसे बातचीत करने। थोड़ी सी समस्या है, उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डीआईसी साहब, अभी उनका ऑपरेशन हुआ है आँख का, तो वो 2 दिन अवेलेबल नहीं है। मतलब थर्सडे को वो मिलेंगे मुझसे। थर्सडे को, मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे या फ्राइडे को मुलाकात हो सकती है। तो हम ये करने जा रहे हैं कि हम हमारे अनशन को बढ़ा रहे हैं। डीआईसी साहब से जब मुलाकात होगी, बातचीत होगी, उसके बाद हम आगे की चीजों को तय करेंगे। थैंक यू। भाइयों प्लीज ये सब मत करो, बातचीत हो रही है आराम से, किसी जिंदाबाद की जरूरत नहीं है। लंबी लड़ाई है, समझो। मेरे 6 दिन या 8 दिन या 10 दिन या मेरे मर जाने से भी भिलाई प्राइवेटाइज होने से बचेगा नहीं, याद रखना। मैं बसाहट को बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं, इस बात को याद रखना। मैं मर भी जाऊंगा ना यहाँ पे भूखा, तब भी भिलाई प्राइवेटाइज होने से बचेगा नहीं। बसाहट को ही बचाया जा सकता है, और उसको बचाने का एक ही तरीका है कि हम डायलॉग करें, डिस्कशन करें, रोड मैप समझे, टाउनशिप का कि प्लांट क्या चाहता है, देश की सरकार क्या चाहती है, और उस प्लान में हम अपने आप को बीच का रास्ता निकालकर उसमें हम लोग अपनी भूमिका बचाए रखें और अपने शहर को बचाए रहें। क्यों अंकल जी? यही। नहीं नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं। सुनिए, प्रशासन प्रबंधन की हम बहुत इज्जत करते हैं, वो भी हमारी रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो यहाँ पर आए हैं। उनसे कोई झगड़ा नहीं है, इनसे झगड़ा नहीं है। आप बात को समझिए, झगड़ा पॉलिसी से है, योजना से है। तो हमें अपने आप को बचाना है, तो योजना में घुस के ही बचा पाएंगे अपने शहर को, पॉलिसी में घुसकर ही बचा पाएंगे। ये वहीं से मध्य मार्ग निकलेगा और कहीं से नहीं निकलेगा। तो बेटर है कि पेन लेना चाहिए, और पेन लेने की शुरुआत की गई है, तो ये पेन को आगे बढ़ाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। आज मंडे है, कल ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मुलाकात हो जाएगी, नहीं तो फ्राइडे हो जाएगी, फ्राइडे नहीं होगी सैटरडे हो जाएगी, सैटरडे नहीं होगी तो संडे तक तो हो ही जाएगी। ठीक है, वी विल वेट, दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ जितने सर लोग आए, वो आए, ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो तालियों से उनका स्वागत करें, वो हमारे मंच पे आए हैं, उनका अभिवादन करें। हमें खुशी है वो आए हैं और वो बातचीत करना चाह रहे हैं। धन्यवाद।
मीडिया के सम्मानित साथियों को मैं बातें अपनी बताना चाहता हूं। सब साथी भाइयों, नारेबाजी बंद कर लें। सभी लोगों से बातचीत करना चाह रहा हूं। मेयर साहब आ जाइए। प्रतिमा बुआ को बुला लीजिए। प्रतिमा बुआ को बुला लो। प्रतिमा बुआ को बुला लो, वरिष्ठों को बुला लो, मेयर साहब को बुला लो, दोनों मेयर साहब को बुला लो, पूर्व मेयर साहब को बुला लो। आ जाओ। अनशनधारियों को बुलाओ सामने। नहीं, अनशनधारियों आप आजू बाजू रहो। दोनों अनशनधारी जो जो अनशन कर रहे हैं इधर बाजू में बैठो। एक जग्गा भाई आओ, आगे आओ। चलो स्थानीय लोग आए, इधर आओ ना जग्गा भाई। सीजू भैया आगे आ जाओ। मेयर साहब आ गया। मेयर साहब ऐसे बैठो ना। सीजू भैया ऐसे आ जाओ। कहाँ दिखो आप? हाँ, एक मिनट। जग्गा भाई नीचे अच्छे से बैठो। सीजू भैया दिखेंगे। अच्छे से बैठो, अच्छे से बैठो। अंकल तो चलो आप संचालन कर दो। अच्छा, हाँ, आप बोल दो ना। तो मैनेजमेंट की तरफ से रौनक सचदेवा जी, गुरलीन जी, आपका स्वागत अभिनंदन है यहाँ पे। रौनक सचदेवा जी, गुरलीन भाई, दोनों का स्वागत अभिनंदन है। विधायक जी पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, इसके बाद आप सबसे मिलेंगे। मेरा निवेदन है शांति बनाए रखे। गुरलीन भाई और रौनक सचदेवा, स्वागत अभिनंदन आपके टीम और आप सभी को। धन्यवाद। तो अच्छा, मेरा रिक्वेस्ट है जो बीएसपी के हमारे अधिकारीगण आए हैं उसको आदरणीय यहाँ पे साथी जो भी उपस्थित होंगे वो उनको ससम्मान उनकी गाड़ी तक पहुंचाएं, उनको बैठाएं। देखिए, हमारी बात हुई, विस्तृत बात हुई, बहुत हार्मोनिक वातावरण में बात हुई। मैं जानता हूं सब लोग, आप लोग उपस्थित हैं, बहुत चिंता कर रहे हैं। भाई गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। थोड़ी देर शांत हो जाओ। मैं सबसे मिलने आऊंगा अभी। जितने लोग ये पोस्टर लेके रखे हैं मेरे प्यारे भाई, आप लोग शक्ति देते हो भाई। आप लोगों की शक्ति से ही हम लोग लड़ पा रहे हैं। सबका धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। लव यू ऑल। बट थोड़ा सा समय दे दो, मैं मिलने आ रहा हूं आप लोगों से। ठीक है? दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? कि फिर अभी बोलोगे देवेंद्र यादव? नहीं, ये बोलेंगे ही बोल रहे। वाह यार, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बस करो यार मेरे प्यारे बच्चों, बस बस, मैं आ रहा हूं ना मिलने। प्लीज करो, बस करो। हाँ, विस्तृत चर्चा हुई, बहुत अच्छी चर्चा हुई, सार्थक चर्चा हुई, लेकिन समाधान कुछ निकला नहीं। हमने उनसे ये एक एक करके मैं पॉइंट सारे बताता हूं आपको। हमने उनसे कहा कि बीएसपी सेक्टर 9 हॉस्पिटल के मामले में क्या हो रहा है, उसका प्राइवेटाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने पूछा उनसे, 1 लाख से अधिक लोग हैं जो बीएसपी में ओपीडी दवाइयां जिनकी उपलब्ध होती है, इलाज होता है, पूर्व कर्मचारी हैं, वर्तमान कर्मचारी हैं, उनका क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बात कही। ओवरऑल बात उनकी मैं बाद में बता दूंगा, पहले मैं अपनी बात बता देता हूं मैंने क्या क्या कहा। मैंने उनसे पूछा कि सेक्टर 9, सेक्टर 4 का आधा पार्ट, सेक्टर 1, सेक्टर 3, ये पूरा एरिया को आप डिमोलिश करने वाले हो क्या? यहाँ की बसाहट को खत्म करने वाले हो क्या? ये एक हम लोगों के बीच में चर्चा आई। तीसरा पॉइंट मैंने रेज किया उनके सामने, मैत्री बाग और जो स्कूल्स हमारे प्राइवेटाइज हो रहे हैं उसको लेकर रेज किया। चौथा पॉइंट मैंने रेज किया, जो हमारे टाउनशिप में व्यापारी साथी हैं उनके बढ़े हुए दरों पे क्या हो रहा है। पांचवा पॉइंट मैंने रेज किया, रिटेंशन स्कीम में आप क्या करने वाले हो।
छठवां पॉइंट मैंने रेस किया, जो हमारे लोग हैं जो सेक्टर 7 बस्ती, सेक्टर 5 में 24 यूनिट्स में रह रहे हैं, बस्तियों में रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, 20-20, 25-25 सालों से रह रहे हैं, 30-30 सालों से रह रहे हैं, उनको लेकर क्या प्लान है उस पर बात की। इसके अलावा मैंने उनसे ये कहा कि जो हमारे मजदूर साथी हैं उनको मिनिमम वेजेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारे पॉइंट रेस किए। और ओवरऑल पे एक पॉइंट बोला कि आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हो, इस शहर को बेचने जा रहे हो, इस शहर को। हम इस शहर की बसाहट को खत्म नहीं होने देना चाहते। हम चाहते हैं भिलाई बचा रहे, भिलाई की ये आवाम, भिलाई की ये लोग इसी तरह इस शहर में रह सके, हम ये चाहते हैं। उन्होंने हमें ये कहा कि अभी चर्चा चल रही है, बस इतनी बात हुई उनसे, ठीक है। उन्होंने हमसे ये कहा अभी चर्चा चल रही है। उन्होंने हमसे ये कहा कि आप नींबू पानी पी लीजिए, उन्होंने हमसे ये कहा आप नारियल पानी पीजिए, उन्होंने हमसे ये कहा आप हमारी धरोहर है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उन्होंने हमसे ये कहा कि आपकी हेल्थ की हमको बहुत चिंता है। उनकी तरफ से ये सारी बातें आई, मेरी तरफ से जो बातें मैंने बता दी। आखिरी में उन्होंने ये कहा कि डीआईसी साहब का ऑपरेशन हुआ है, हम उनका जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं इस मंच के माध्यम से, कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ होके अपने काम पे वापस आए। और उन्होंने कहा कि आप अभी कुछ खा भी लीजिए, अनशन खत्म कीजिए, और उसके बाद आपको हम रेस्पेक्टफुली आपके जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ डीआईसी साहब से, ईडी साहब से मिलवाएंगे, बातचीत करवाएंगे और कुछ रास्ते निकाल लें, क्या चीजें हो सकती है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो मैंने उनको कहा कि कितना दिन लग जाएगा डीआईसी साहब से मिलने के लिए। उन्होंने कहा परसों के बाद मिल सकते हैं, मतलब कल मंगलवार, परसों बुधवार, फिर थर्सडे को मिलने की संभावनाएं हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जब मिल लेंगे हम बात कर लेंगे, उसके बाद हम अनशन को के बारे में विचार करेंगे कि क्या करना है आगे। तो उस पर वो सहमत नहीं हुए। उन्होंने फिर से कहा आप नींबू पानी पी लीजिए, आप नारियल पानी पी लीजिए, आप इलेक्ट्रॉल पी लीजिए, आप कुछ खा लीजिए, और बोले नहीं आपको दिन में एक बार नारियल पानी पीना पड़ेगा। तो ये बात हुई है हमारी, आप सबके सामने मैंने स्पष्ट कर दी। तो चिंता मत करो। सुनो, मैं इतना कमजोर नहीं हूं, इस बात को याद रखना। आप सबकी ताकत मुझे मिल रही है रोज, जो रोज ऊर्जा बढ़ाती है मेरी। रोज थकता हूं और रोज जिंदा हो जाता हूं, फिर से उससे ज्यादा ऊर्जा से जिंदा हो जाता हूं, क्योंकि आप लोग जिंदा करते हो, रोज जिंदा करते हो मुझे। और ये मैं फिर से बता रहा हूं, ये आंदोलन सार्थक चर्चा से निकलेगा। मध्य मार्ग निकालना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, अपना समय देना पड़ेगा, और कुछ नहीं लगेगा इसके अलावा। धैर्य और समय। सत्याग्रह ऐसे ही नहीं लिखा मैंने इस पे, गांधी का मार्ग ऐसे ही नहीं चुना मैंने। देश में देश में देश में देश में आज का जो समय है, पूंजीवाद की ओर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आपकी मेरी जिंदगियों का कोई मोल नहीं है। हमारे जैसे लोग जितने भी मर जाएं, लेकिन प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए, पैसा नहीं आना बंद होना चाहिए, व्यापार नहीं बंद होना चाहिए। तो ये इस समय देश इस सिलसिले में बहुत आगे बढ़ चुका है। इस सिलसिले से कुछ बचाया जा सकता है
तो अपनी छतों को बचाया जा सकता है, अपने अधिकारों को बचाया जा सकता है, अपने भविष्य की सिक्योरिटी को बचाया जा सकता है। तो उसके लिए जो रास्ता होगा वो यही रास्ता होगा, शांति का, खुद को कष्ट पहुंचाने का, इंतजार करने का, और जब बात करने का मौका मिले तो समाधान निकालने का, कि सोच के साथ बात करना, इसी से हल निकल सकता है। मैं आपको इस मंच से एक चीज का आश्वासन देता हूं, वचन देता हूं, इस शहर की बसाहट को मैं मिटने नहीं दूंगा, खत्म नहीं होने दूंगा। इस शहर ने ही मुझे वो परिचय दिया है कि देश के किसी भी कोने में जाकर मैं सम्मान पूर्वक कहीं भी बैठ के बात कर सकता हूं। जो सम्मान मिला है, रेस्पेक्ट मिली है, इस शहर ने दी है, तो मैं इसकी बसाहट को मरने नहीं दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। मैंने उनसे कहा है, आप ओवरऑल प्लान बताइए टाउनशिप को लेकर क्या है। आप रोड मैप बताइए, सेक्टर 9 अस्पताल को लेकर क्या है, मैत्री बाग को लेकर क्या है, टाउनशिप के जो सेक्टर्स को आप खत्म करना चाहते हो उसको लेकर क्या है, यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए क्या है, यहाँ पे पढ़ने वाले लोगों के लिए क्या है, सब चीजों पर, यहाँ पर जो ठेका श्रमिक मजदूर काम करते हैं उनके लिए क्या है, कुर्सी पार कैंप, रिसाली, दुर्ग ग्रामीण, पाटन, सब जगह से 50,000 से अधिक लेबर यहाँ पे काम करने आते हैं, उनके लिए क्या आपकी सोचना है। तो ये सब रोड मैप पे बात करेंगे और उनसे जो भी बात होगी भविष्य में हम इंतजार करेंगे, उनसे जो भी बात होगी वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और मैं आपको फिर से लास्ट में बता रहा हूं, ये बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई है। ये मेरे 10 दिन भूखे रहने से, 15 दिन भूखे रहने से पूरी नहीं होगी, लेकिन भूखे रहेंगे क्योंकि सबको जगाना पड़ेगा। मेरे अकेले लड़ने से ये नहीं होने वाला। जब तक भिलाई नहीं जागेगा, भिलाई के हर कोने से जो प्रभावित लोग हैं वो इसको अपनी लड़ाई नहीं समझेंगे, तब तक भिलाई की बसाहट को नहीं बचाया जा सकता। और इस बसाहट को बचाने के लिए किसी को पेन लेना पड़ेगा। आप भी थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा मैं भी पेन लूंगा, मिलजुल कर करेंगे, सबको जागरूक करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, लंबा समय तक लड़ेंगे और सफलता लेंगे। बस यही कहना चाहता हूं आप सबको। और ये अनशन अंतिम में, ये अनशन जारी है, उस दिन तक जारी है। फिलहाल जिस दिन तक मैनेजमेंट हमको आकर बात करने की आवश्यकता नहीं है, हम भी इतने उदारवादी, हम भी जाकर बात करने के लिए तैयार है। जिस दिन मैनेजमेंट हमसे जाकर वहां पर बातचीत करे और बातचीत को मैं आप लोगों के समक्ष रखूं, उसके बाद आगे की प्लान, आगे का आंदोलन, आगे की रूपरेखा किस तरीके की होगी वो मैं आपके सामने रखूंगा। पहले भी जो 2 दिवसीय अनशन हमने रखा था उस पे हमने यही बात कही थी कि प्रबंधन से बात हो जाए। 2 दिन में ये आए नहीं, हमने 1 दिन बढ़ाया कि चलो हम उदार बन जाते हैं, ये उदार नहीं बन रहे हैं। अब 3 दिन में भी बात नहीं हो पा रही हमारी, तो हम और उदार बन जाते हैं, 2-3 दिन और दे देंगे। उसके बाद मुझे लगता है बात हो जानी चाहिए। नहीं होगी तो 4-5 दिन और दे देंगे, नहीं होगी तो 6-8 दिन और दे देंगे, नहीं होगी तो मर जाएंगे। तब तो ये मानेंगे, तब तो ये मानेंगे। कैसे नहीं मानेंगे? मानेंगे। ये इंतजार करो और धैर्य रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया मैं बता रहा हूं, मेरे पास कोई योजना नहीं है। मैं तो जहां जहां पर ये लोग ले जा रहे हैं वहां चलते जा रहा हूं। ठीक है, जो प्रशासन प्रबंधन ले जा रहा है जिधर, मैं वहां चलते चल रहा हूं। मेरे पास कोई योजना नहीं है। योजना इनके पास है
कि इनको कब मिलना है, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, योजना इनके पास है। ये अपनी योजना के तहत अपने पत्ते फेंकेंगे, मैं उसमें से जो मेरी रुचि का बात रहेगी, जो लोगों की रुचि की बात रहेगी, उसको स्वीकार करूंगा, अस्वीकार करूंगा, आगे की रणनीति तय करूंगा। लेकिन फिलहाल जो 2 दिन के सत्याग्रह की, जो भिलाई सत्याग्रह से अब भिलाई बेचने से बचाने का आंदोलन है, वो 2 दिन का यही था कि सार्थक चर्चा हो जाए। चर्चा होगी तो समाधान निकलेगा। तो चर्चा अभी तक नहीं हुई, अभी वहीं पर हम अटके हुए हैं कि चर्चा शुरू कीजिए, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। अपील करूंगा, सबको जागरूक कीजिए, इस आंदोलन में जुड़िए। और किसी के सवाल है तो मैं ले सकता हूं। भाई मत लो ना, जान निकल जाएगी। मेरा रिक्वेस्ट है पत्रकार भाइयों से भी, ये भिलाई को इतना ताकतवर खूबसूरत आप लोगों ने बनाया। खिलावन भैया, अरविंद भैया, आप सब लोग सियान हो, आप लोग बुजुर्ग हो, हमारे फाउंडर्स हो। सुनो ना, मेरी बात सुनो, ये नोटिस वोटिस आप लोग सबको भी मिला है, शहर की बस 8 बचाना है। आप लोग अपना अपना एक एक कदम बढ़ाएंगे तो जल्दी बच जाएगा। आप लोगों में जितनी ताकत है ना, हम लोगों में नहीं है। आप लोग कुछ फैलाना चाहते हो तो एक बार में 10,000, 20,000, 50,000 लोगों तक फैल जाता है। हम लोग बोलते हैं 1,000, 2,000 तक बात पहुंचती है, यहाँ इकट्ठे 2,000, 4,000 होते हैं। तो थोड़ा फैलाइए, थोड़ी मदद कीजिए, निवेदन है आप सबसे।